हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड कम आएंगे तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओ मार्क शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पे दे रखा है गेहूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसे लांदिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो अव्वल यहाँ पे दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, भस्म करो भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जावा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सवाल है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, चारवाहों के मवेशियों के झुंड को कहा जाता है। तो उन्हें रेवड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, महाराष्ट्र का एक प्रमुख चारवाहा समुदाय था। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पे दे रखा है धंगर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होता है। तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों संसद के अंग हैं। ऑप्शन नंबर जो द वाला है ये सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, सूचना सामग्री में शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है पश्चिम बंगाल में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पर दे रखा है 2.4% है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घना बसा है। तो इनमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो बिहार। ऑप्शन नंबर जो द वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन से घटक निर्धनता में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो साक्षरता का निम्न स्तर, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की कमी, इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, निर्धनता के सूचक हैं सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, व्यापक भुखमरी से किसकी स्थिति बन सकती है। अकाल की, भूख की, गरीबी की, इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, भारत का सबसे भयानक अकाल कौन सा वर्ष था, यानी जो वर्ष था उसका यहाँ। ऑप्शन नंबर अ वाला 1943 ईस्वी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, भुखमरी के आयाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दीर्घ कालिक, मौसमी, ये दोनों के दोनों हैं। ऑप्शन नंबर जो स वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, वन विनाश किसे कहते हैं। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वनों की कटाई या वनों का खात्मा करने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं।
इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया है, बांस का उपयोग वनों में क्यों करते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए, मिट्टी संरक्षण के लिए, कार्बन संरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस तरह से इसका आंसर हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप दे दिया है, गद्दी कौन है, यहाँ पे हमें बताना है। तो गद्दी एक अर्ध पशुपालक जनजाति है जो हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, भाषाई से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषाई विचारों के आदान प्रदान में होने वाली भाषा और उससे जुड़ी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो सरकार के 3 अंगों के नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो कौन कौन से अंग हो जाएंगे, पहला जो हो जाएगा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, छुआछूत के विरुद्ध कौन सा अधिकार सुरक्षा देता है। तो समता का अधिकार सुरक्षा देता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, वन उन्मूलन किसे कहते हैं। वन उन्मूलन के होने वाले 2 कारण यहाँ पे हमें बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनों को हटाकर उनकी जगह गैर वन के कामों में इस्तेमाल करना वन उन्मूलन कहलाता है। वन उन्मूलन के कारण क्या हो जाएंगे, पहला जो कारण हो जाएगा कृषि के लिए ज़मीन की ज़रूरत, दूसरा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के बीच यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। तो इसमें अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, आरक्षित वनों में वन्य जीवों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम होते हैं। संरक्षित वनों में कुछ हद तक मानव गतिविधियाँ की अनुमति होती है। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय पर यहाँ पे हमें संक्षिप्त टिप्पणी देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला जो होगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रपति कौन होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है तथा इनकी शक्तियों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके बाद इसकी शक्तियां यहाँ पे क्या हो जाएंगी, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करवाते हैं। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति होती है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद खंड ग में आएंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वनों के कोई 2 प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, वनों के किन्हीं 4 लाभों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो पहला जो लाभ हो जाएगा, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, दूसरा वन प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, तीसरा वनों से बारिश का समय सही रहता है, वन भूमि को बंजर होने से रोकते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहले आप दे दिया है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की यहाँ पे हमें विवेचना करना है। तो पहली जो समस्या हो जाएगी बढ़ती हुई आबादी, दूसरा पर्यावरण क्षरण, तीसरा गरीबी और असमानता, चौथा स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ, पाँचवा शिक्षा की बुनियादी ढांचा कमज़ोर होना। इसके बाद यहाँ पर मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, पहला यहाँ पर दे रखा है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, जम्मू और कश्मीर। दूसरा दे दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तीसरा दे दिया है राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल। इसके बाद दे दिया है गुजरात में स्थित खाड़ी कच्छ की खाड़ी। पांचवा दे दिया है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। तो इस तरह से क्लास 9th सोशल साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।